जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि वो कौन से 5 रहस्य हैं जो भगवान शिव ने माता पार्वती को बताए थे। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं। भगवान शिव ने देवी पार्वती को समय समय पर कई ज्ञान की बातें बताई हैं, जिनमें मनुष्य के सामाजिक जीवन से लेकर पारिवारिक और वैवाहिक जीवन की बातें शामिल हैं। भगवान शिव ने देवी पार्वती को 5 ऐसी बातें बताई थी जो हर मनुष्य के लिए उपयोगी हैं, जिन्हें जानकर उनका पालन हर किसी को करना ही चाहिए। पहली बात, क्या है सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा पाप? देवी पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा धर्म और अधर्म मानी जाने वाली बात के बारे में बताया है। भगवान शंकर कहते हैं कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना या सत्य का साथ देना, और सबसे बड़ा अधर्म है असत्य बोलना या उसका साथ देना। इसलिए हर किसी को अपने मन, अपनी बातें और अपने कर्मों से हमेशा उन्हीं को शामिल करना चाहिए जिनमें सच्चाई हो, क्योंकि इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। असत्य कहना या किसी भी तरह से झूठ का साथ देना मनुष्य की बर्बादी का कारण बन सकता है। दूसरी बात, काम करने के साथ इस एक और बात का रखें ध्यान, मनुष्य को अपने हर काम का साक्षी यानी गवाह खुद ही होना चाहिए। चाहे फिर वो अच्छा काम करे या बुरा, उसे कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके कर्मों को कोई नहीं देख रहा है। कई लोगों के मन में गलत काम करते समय यही भाव मन में आता है कि उन्हें कोई देख नहीं रहा है, और इसी वजह से वो बिना किसी भी डर के पाप कर्म करते जाते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। मनुष्य अपने सभी कर्मों का साक्षी खुद ही होता है। अगर मनुष्य हमेशा ये भाव मन में रखेगा तो वो कोई भी पाप कर्म करने से खुद ही खुद को रोक देगा। तीसरी बात, कभी ना करें ये 3 काम करने की इच्छा। आगे भगवान शिव कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को मन, वाणी और कर्मों से पाप करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा काम करता है उसे वैसा फल भोगना ही पड़ता है। यानी मनुष्य को अपने मन में ऐसी कोई बात नहीं आने देनी चाहिए जो धर्म ग्रंथों के अनुसार पाप मानी जाती है। ना अपने मुंह से कोई ऐसी बात निकालनी चाहिए और ना ही ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे दूसरों को कोई परेशानी या दुख पहुंचे। पाप कर्म करने से मनुष्य को ना सिर्फ जीवित होते हुए इसके परिणाम भोगने पड़ते हैं, बल्कि मरने के बाद नरक में भी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। चौथी बात, सफल होने के लिए ध्यान रखिए एक बात, संसार में हर मनुष्य को किसी न किसी मनुष्य, वस्तु या परिस्थिति से आसक्ति यानी लगाव होता है। लगाव और मोह का एक ऐसा जाल है जिससे छूट पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इससे छुटकारा पाए बिना मनुष्य की सफलता मुमकिन नहीं होती। इसलिए भगवान शिव ने इससे बचने का उपाय बताया है। भगवान शिव कहते हैं कि मनुष्य को जिस भी व्यक्ति या परिस्थिति से लगाव होता है जो कि उसकी सफलता में रुकावट बन रहा है, मनुष्य को उसमें दोष ढूंढना चाहिए। सोचना चाहिए कि ये कुछ पल का लगाव हमारी सफलता का बाधक बन रहा है। ऐसा करने से धीरे धीरे मनुष्य लगाव और मोह के जाल से छूट जाएगा और अपने सभी कर्मों में सफलता पाने लगेगा। 5वीं बात, ये एक बात समझ लेंगे तो नहीं करना पड़ेगा दुखों का सामना। आगे भगवान शिव मनुष्य को एक चेतावनी देते हुए कहते हैं कि मनुष्य की तृष्णा यानी इच्छाओं से बड़ा कोई दुख नहीं होता, और इन्हें छोड़ देने से बड़ा कोई सुख नहीं है। मनुष्य का अपने मन पर वश नहीं होता। हर किसी के मन में कई अनावश्यक इच्छाएं होती हैं, और यही इच्छाएं मनुष्य के दुखों का कारण बनती हैं। जरूरी है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर समझे और फिर अनावश्यक इच्छाओं का त्याग करके शांत मन से जीवन बिताए। तो ये थे जीवन के वो 5 रहस्य जो शिव जी ने माता पार्वती को बताए थे। तो चलिए अब जानते हैं कि कुसंग का मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें रामायण से जुड़ी एक कथा मिलती है, तो चलिए वो कथा जानते हैं। कौशल्या की दासी ने मंथरा को ताना मारा तो उसके दिल में मत्सर जाग उठा। वो ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगी। वो केकई के पास आई और स्त्री चरित्र शुरू कर दिया। केकई के आगे वो जोर जोर से रोने लगी। केकई ने पूछा, क्यों रोती है ऋतु? क्या लक्ष्मण ने तुम्हें कोई सजा दी है? मंथरा तो बिना कुछ कहे सुने रोती ही जा रही थी। केकई के हृदय में राम के लिए स्नेह है, सो वो राम का कुशल मंगल पूछती है।
राम कुशल से तो है ना? वैसे तो पति की कुशलता की पूछताछ पहले करनी चाहिए, पर राम पर अतिशय स्नेह है, इसलिए उन्हीं के समाचार पूछ रही हैं। मंत्रा कहने लगी, हाँ राम तो आनंद में है, आनंद में क्यों ना हो, कल उसका राज्याभिषेक होने जा रहा है। कैकई ने मंत्रा से ये समाचार सुनकर उसे माला का उपहार दिया। कैकई के मन में अभी तक कली के मन में प्रवेश नहीं पाया था, पर मंत्रा ने तो वो माला फेंक दी। सभी आनंदित थे, पर मंत्रा तो बेचैन थी। कैकई ने कहा, तू तो मूर्ख है, सूर्य वंश की यही परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र राजा का पद पाए। मैंने कई बार राम की परीक्षा की है, वो कौशल्या से भी बढ़कर प्रेम मुझसे करते हैं। कैकई तो बोली थी, मंत्रा का स्पर्श होने पर ही उसके भी मन में पाप जागेगा। मंत्रा ने स्त्री चरित्र शुरू कर दिया। रोती हुई वो धरती पर जा गिरी और सिसकियां लेती हुई कहने लगी, चाहे राम राजा बने या भरत, मुझे क्या लेना देना है, मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। जिसकी भी भलाई करना चाहती हूँ वही मेरे विरुद्ध हो जाता है। मेरा तो कोई स्वार्थ है ही नहीं, बात तो तुम्हारी ही बिगड़ रही है। मैं चाहती हूँ कि तेरी बिगड़ने जा रही बात को सुधार दूं। मेरा स्वभाव ही ऐसा पड़ गया है। कैकई मंत्रा की कपट भरी बातों में फंस गई। मेरे लिए उसे प्रेम है, तभी तो मुझे कहने आई है। उसने मंत्रा को थपथपाया। कैकई ने ज्यों ही मंत्रा का स्पर्श किया, उसके मन में कली ने प्रवेश पा लिया। पापी का कभी स्पर्श न करो। शास्त्र में दोषों का वर्णन किया गया है, किसी का स्पर्श बिना कारण कभी नहीं करना चाहिए। कैकई ने कहा, मंत्रा सच सच बता, क्या हुआ है तुझे? तब मंत्रा ने कहा, मुझे तो वैसे कुछ कहना है ही नहीं, किंतु तुम्हारा जो अहित होने जा रहा है वो मुझसे देखा नहीं जाता। मैं तेरी बिगड़ी बात को बनाना चाहती हूँ, मेरा अपना तो कोई स्वार्थ है ही नहीं। तब कैकई ने कहा, बताओ मुझे क्या करना है? तब मंत्रा बोली, कैकई तुम तो बड़ी भोली हो, बाजी अब भी तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें राजा से 2 वरदान मांगने हैं, वो आज ही तुम मांग लो। तब कैकई बोली कि मैं क्या मांगू? तब मंत्रा ने कैकई से कहा, एक वरदान ये मांगो कि अपने भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरा वरदान मांगो कि रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। वस्त्राभूषण का त्याग करके वो भवन में चले जाना। जब दशरथ तुम्हारे इस रूप से कातर हो जाएंगे, तब वो तुम्हें किसी भी वस्तु के मांगने का अनुरोध करेंगे। वो राम की कसम खाएंगे, बड़ी सावधानी से काम लेना। वनवास देने के लिए वैसे तो तैयार होंगे ही नहीं, सो उनको राम की ही कसम से बांध लेना। भूपति राम शपथ जब कर ही, जब वो राम की शपथ ले तभी अपने 2 वरदान मांग लेना। कैकई वैसे तो बड़ी भोली थी, किंतु कुसंग तो हर किसी को बिगाड़ देता है। कुसंग के कारण ही कैकई की मति भ्रष्ट हो गई और वो अपना ही अनर्थ कर बैठी। तो इस तरह कुसंग का प्रभाव मनुष्य पर ऐसा पड़ता है कि वो अच्छे या बुरे में फर्क करना भूल जाता है। इसलिए हमें हमेशा कुसंग व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। अब मैं आपको श्री कृष्ण के सिर दर्द की एक कहानी सुनाती हूँ। श्री कृष्ण का राधा के लिए प्रेम और राधा का श्री कृष्ण के लिए समर्पण देखते ही बनता है। शायद इसीलिए अपने आप को सबसे बड़ा भक्त कहने वाली नारद मुनि को राधा से जलन होने लगी थी। ये बात श्री कृष्ण अच्छी तरह से जानते थे। एक दिन राधा के बारे में बात करने के लिए नारद मुनि श्री कृष्ण के पास आए। ये बात श्री कृष्ण को पता चल गई थी। जैसे ही नारद मुनि वहां पहुंचे तो श्री कृष्ण ने देखकर अपना सिर पकड़कर बैठ गए। नारद मुनि ने श्री कृष्ण से पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप ऐसे अपने सिर को पकड़कर क्यों बैठे हो? श्री कृष्ण ने कहा, हे नारद मुनि, मेरा सिर दर्द कर रहा है। नारद मुनि ने पूछा, प्रभु इसको दूर करने का उपाय क्या है? तब श्री कृष्ण ने कहा, अगर मैं अपने सबसे बड़े भक्त का चरणामृत पी लूं तो इसे दूर किया जा सकता है। तब नारद मुनि सोचने लगे कि सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ, लेकिन अगर मैं अपना चरणामृत दूंगा तो मुझे नरक जाने जितना पाप लगेगा। मैं प्रभु को अपना चरणामृत नहीं दे सकता। कुछ देर सोचने के बाद उनके मन में राधा का विचार आया और वह सोचने लगे कि लोग राधा को भी तो श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते हैं, इसलिए क्यों ना उसके पास जाकर पूछा जाए। ऐसा सोचकर वो राधा जी के पास गए और उन्हें सारी बात बता दी। राधा ने जैसे ही सुना, एक बर्तन में अपने पैर धोकर चरणामृत नारद मुनि को देते हुए कहा, हे मुनिराज, मुझे नहीं पता कि मैं उनकी कितनी बड़ी भक्त हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि श्री कृष्ण को अपना चरणामृत देने से मुझे नरक में जाने जितना पाप लगेगा और मुझे नरक जितनी यातना सहन करनी पड़ेगी। मुनिवर, वो सब मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन अपने स्वामी को पीड़ा में नहीं देख सकती। ये चरणामृत ले जाकर आप उन्हें दे दें। राधा की बात सुनकर नारद मुनि का सारा घमंड चूर चूर हो गया और उनको पता चला कि राधा ही सबसे बड़ी भक्त हैं और श्री कृष्ण ने ये लीला मुझे समझाने के लिए ही रची थी। जब नारद मुनि राधा के पास से वापस आ रहे थे तो उनके मुख से केवल राधा के नाम की ही धुन सुनाई दे रही थी। जब वो श्री कृष्ण के पास पहुँचे तो देखा कि श्री कृष्ण उनको देखकर केवल मुस्कुराए जा रहे हैं और नारद मुनि भी सारी बात को समझकर उन्हें प्रणाम करते हुए कहा,
राधे राधे। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।